Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I'm Astha Singh and we are back with another video. as हमारी लीगल मैगजीन की सीरीज जो है वो ऑन गोइंग है, तो अब जान लेते हैं कि आज के वीडियो में वो कौन से दो मैगजीन्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. द मैगजीन्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी एड हॉक एंड सब जूडिस. तो हम जानेंगे कि इन दोनों मैगजीन्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है और कौन से केसेस में कोर्ट इन्हें यूज करता है. और ये दोनों मैगजीन्स ना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज मैंने भी जब इनके बारे में पढ़ा सो आई गॉट टू नो कि दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग मैगजीन्स. तो आइए अब हम एक बार देख लेते हैं वीडियो में कि what these magazines are all about. So the first magazine that we are discussing in this video is ad hoc. अब ad hoc क्या होता है, तो पहले इसका literal meaning पढ़ते हैं एक बार. So इसका literal meaning होता है for the particular end or case at hand. मतलब ये ना किसी specific situation की बात करता है basically ad hoc, कि एक particular चीज को करने के लिए एक particular committee बना दी या फिर एक particular commission बना दिया. आइए तो एक बार इसको स्लाइड से पढ़ लेते हैं. दैट दिस फेज मीन्स फॉर दिस पर्पस ओनली, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए. इट्स लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम द लैटिन इज टू दिस, यानी कि कोई स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर पॉइंट टू दिस. कॉमन एग्जाम्पल्स आर एन एडहॉक कमिटी और एन एडहॉक कमीशन created for a specific or one-time purpose to address issues that fall outside the scope of other existing committees or commission. अब इसको आप कैसे समझेंगे? अगर बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कोई एक कोर्ट केस है जो कि पेंडिंग है अभी, जिसका ऑर्डर अभी आना है, जिसका जो प्रोसीडिंग है वो ऑन गोइंग है. तो उस कोर्ट केस में कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है या फिर कोई ऐसा इशू अराइज हो जाता है जो कि अभी कोर्ट के स्कोप से या फिर वो पर्टिकुलर लोगों के स्कोप से बाहर है. तो कोर्ट क्या करेगी कि एक स्पेशल कमेटी बनाएगी उसके लिए, उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए. लेकिन वो जो स्पेशल एडहॉक कमेटी बनेगी या फिर कमीशन बनेगा ना, वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक केस के लिए है. ऐसा नहीं है कि वो सारे केसेस के लिए बन गया है, क्योंकि इशू कहाँ पर अराइज हो रहा है, उस पर्टिकुलर केस में अराइज हो रहा है. तो उसी पर्टिकुलर केस के लिए एक एडहॉक कमेटी या फिर एक एडहॉक कमीशन बना दिया गया. तो उसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर कमेटी या फिर कमीशन को हम कहते हैं एडहॉक कमीशन, कि वो स्पेसिफिक सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है. फॉर एग्जाम्पल एक मूवी है, अगर आप और लेमन लैंग्वेज में से समझने की कोशिश करें, आपने देखा होगा रुस्तम करके एक मूवी थी जिसमें कि लीड रोल में अक्षय कुमार और इलियाना डिक्रूज थे. तो उस मूवी में अक्षय कुमार ने एक मर्डर कमिट करा था, अगर आपको याद हो तो. और फिर उसका जो वर्डिक्ट आना था ना, उसके लिए आपको याद होगा कि एक स्पेशल कमेटी बनाई गई थी. तो ऐसी कमेटी जो मतलब स्पेशली बनाई जाती हैं किसी एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो कि इशू अराइज करा हुआ है उसे रिजॉल्व करने के लिए, उन कमिटीज को हम कहते हैं एडहॉक कमिटी. सो द नेक्स्ट मैगजीन दैट वी आर डिस्कसिंग इज सब जूडिस. अब सब जूडिस क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है रेफर्स टू अ मैटर करंटली बीइंग कंसिडर्ड बाय द कोर्ट. बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप इसे समझ लीजिए कि कोई ऐसा केस जिसकी प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है, उसका कोई भी वर्डिक्ट अभी नहीं आया है, कोई भी कोर्ट का जजमेंट अभी नहीं आया है उस केस में. तो ऐसा केस जिसका कि अभी ट्रायल या फिर प्रोसीडिंग हम कह लें ऑन गोइंग है. आइए एक बार इसे स्लाइड से पढ़ते हैं. दैट सब जूडिस इज अ लैटिन टर्म दैट मीन्स अंडर जजमेंट और अंडर कंसिडरेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ. सिंपल सी बात है कि एक ऐसा केस जिसका अभी तक कोई भी जजमेंट नहीं आया है और वो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग है. अब यहाँ पर सब जूडिस इंपॉर्टेंट क्यों है, आप ये यहाँ पर समझने की कोशिश करना, ठीक है. सब जूडिस तो सिंपल सी बात हो गई कि ऑन गोइंग प्रोसीडिंग. लेकिन जब ये ऑन गोइंग प्रोसीडिंग चल रही होती है ना, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट कहता है कि जब तक ये केस चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो कोई भी ऐसा इंडिविजुअल या फिर स्पेसिफिकली मीडिया को कह लें, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई चीज़ें होती हैं, ऐसे क्राइम्स अकर होते हैं, ऑफेंसेस अकर होते हैं, तो हमें किसके थ्रू, मोस्टली मीडिया के थ्रू ये सब चीज़ें पता चलती कि हमने न्यूज़पेपर में पढ़ लिया या फिर न्यूज़ चैनल में देख लिया कि हाँ कुछ ऐसा मर्डर से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अकर हुआ है. तो मीडिया क्या करती है कि जब तक कि अभी चाहे वो जो प्रोसीडिंग है वो ऑन गोइंग है, लेकिन मीडिया ने अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें बोल दी या फिर दिखा दी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, और वो क्या कर रही हैं, लोगों के मन में एक पर्सपेक्टिव क्रिएट कर दे रही हैं कि यही अक्यूज्ड है.
लेकिन हमने लॉ में क्या पढ़ा है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक एक पर्सन गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है कोर्ट के द्वारा तब तक वो इनोसेंट कहलाता है। तो ये रिस्ट्रिक्ट करता है बेसिकली, जब कोई ऑन गोइंग प्रोसीडिंग चल रही होती है तो मीडिया को या फिर लोगों को कोई ऐसी स्टेटमेंट देने से जो कि बाद में ट्रायल को या फिर जुडिशियल सिस्टम को अफेक्ट कर सके या फिर उनके परसेप्शन को अफेक्ट कर सके। तो एक बार इसको स्लाइड से पढ़ते हैं। In legal context, it refers to a case or matter that is currently pending before a court and is therefore not available for public discussion, जैसा कि मैंने आपको बताया। और comment, when a case is sub judice, there are restrictions on what can be said about it in the media or in public forums. This is intended to prevent any undue influence on the court proceedings or any interference with the एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो क्या ना करे, ये कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना क्रिएट करे कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, इसलिए इसे रिस्ट्रिक्ट करा जाता है। जैसे मैंने अभी आपको पिछले मैगजीन में एग्जांपल दिया था ना मूवी का, तो उसी मूवी में अगर आपने वो मूवी देखी है ना, ऐसा एक सेम सीन भी है कि एक रिपोर्टर होते हैं या फिर हम कह लें कि न्यूज़पेपर जिनका था वो होते हैं इंडिविजुअल, और वो क्या करते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनगोइंग होती है, उस समय पे भी प्रोसीडिंग चल रही होती है, पर वो एक ऐसा आर्टिकल छाप देते हैं अपने न्यूज़पेपर में जिसमें कि वो एक ऐसे इंडिविजुअल को जिसने, यानी कि जो मेन कैरेक्टर है मूवी का, उसको ये प्रूव कर देते हैं कि नहीं यही अक्यूज्ड है। तो ऐसे में क्या होता है कि कोर्ट उनको ना एक दिन के लिए जेल में भेज देती है। तो ऐसी चीज़ें मतलब मूवीज़ के थ्रू भी दिखाई जाती हैं जो आप कभी ऐसे एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। बट आपको बस यहाँ पे सिंपल सी बात ये समझने की ज़रूरत है दैट रेस जुडिस का एक तो मतलब ये होता है कि कोई भी ऑन गोइंग प्रोसीडिंग, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये जब वो प्रोसीडिंग ऑन गोइंग है तो उस समय पे मीडिया को या फिर पब्लिक फोरम को कोई भी ऐसी कॉमेंट या फिर कोई ऐसा चीज़ पास नहीं करना चाहिए जो कि क्या कर रहा है, कोई ऐसा परसेप्शन क्रिएट कर रहा है किसी के ऊपर या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है कोर्ट प्रोसीडिंग में जो कि उसको अफेक्ट करेगा या उसके जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है। सो बेसिकली ये नहीं होना चाहिए। उस समय पे क्या करता है, ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है फोरम्स को, पब्लिक फोरम्स को और मीडिया को। सो दिस इज व्हाट दिस मैगजीन इज ऑल अबाउट। ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एंड आई रियली होप दैट यू liked this video and this was informative for you, because I really liked explaining these two maxims because I feel like they are very interesting to know and to remember. So if you have any kind of queries relating to these two maxims or anything, you can tell us in the comment section below and I would see you in our next video. Thank you so much for watching.